उसी चुनाव निशान बन चुका है बुलडोजर, जिसकी जद में आप भी आ चुके हैं। आप क्यों नहीं डरे? विधानसभा 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जनपद 12 में बुरी तरीके से हार गई थी और ये कहें प्रदेश में भी हार गई थी। लगातार बाराबंकी में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने आपसे संपर्क किया। बीजेपी का वो परिणाम फलाभूत नहीं हो सका, सकारात्मक दिशा में नहीं आया, इस कारण आपके ऊपर बुलडोजर चला। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या बीजेपी कभी आपसे संपर्क में रही? नहीं। अखिलेश यादव ने फिर जताया भरोसा, दिया तीसरी बार मौका। रमजान के माह में अयाज को मिला इनाम, बनाए गए सपा जिला अध्यक्ष। सामने है कई बड़ी चुनौतियां, कैसे होगा बेड़ा पार। पार्टी में बढ़ते असंतोष पर कैसे लगाएंगे विराम। निकाय चुनाव में टिकट को लेकर मचा है घमासान। किसे मिलेगा साइकिल पर सवारी करने का सौभाग्य, जानकारी दे रहे नवनियुक्त सपा जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज। विगत कई चुनाव से संघर्ष कर रही समाजवादी पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी के चलते समाजवादी पार्टी प्रत्येक जनपदवार समय लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है। जनपद बाराबंकी में तीसरी बार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने का तमगा हाफिज अयाज को प्राप्त हुआ है और कम उम्र में ये तीसरी बार पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं। इनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, किस प्रकार से पिछले विगत संघर्षों से उभर कर इन्होंने तीसरी बार जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का तमगा हासिल किया है, उन्हीं से इस संबंध में जानकारी करेंगे और किस प्रकार से वो आने वाले समय में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां करेंगे। अयाज जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, तीसरी बार आपको समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चैलेंज भी है, कहते हैं जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ा पद मिलता है तो एक चैलेंज भी सामने होता है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, चैलेंज हमें स्वीकार है और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल जी का और जिला के अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सब ने मिल करके हमें तीसरी बार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पे मनोनीत करने का काम किया। बहुत बड़ी चुनौती थी जब हम 2017 में पहली बार जिला अध्यक्ष बने थे। राजनीति का कोई लंबा चौड़ा इतिहास भी नहीं था, फिर भी विधानसभा 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जनपद 12 में बुरी तरीके से हार गई थी और ये कहें प्रदेश में भी हार गई थी। जनपद बाराबंकी में जब पिताजी थे तो 6 में 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आई थी। उसके बाद 2017 के चुनाव में एक सीट थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे अध्यक्ष बनाया और हमने अपने तमाम संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिल करके, अपने विधायक पूर्व मंत्रियों के साथ मिल करके बूथ से लेकर सेक्टर प्रभारी से लेकर कार्यकर्ताओं तक मेहनत की और उसका नतीजा ये रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम 3 सीटें भारी बहुमत से जीते। एक सीट पे बहुत कम वोटों से हार दी गई या मान लीजिए हरा दी गई, वरना हम 4 सीटें जीत गए थे। किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव पिछला हम जीत नहीं पाए, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात देखी जाए 2014 के मुकाबले तो हमारा वोट प्रतिशत बहुत बढ़ गया था। और अगर हम बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, तो हमारे ज़िले के जितने भी नेता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों का चयन किया, उनमें से अधिकतर प्रत्याशी पार्टी के समर्थन जीत करके आए। वो सरकार के दबाव में कह लीजिए या किसी अन्य दबाव में हम पार्टी का अपना जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत सके, फिर भी हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते रहे और जिसका नतीजा यह निकला कि 2022 के चुनाव में पार्टी यहाँ 50% रिजल्ट लाई। और अब हम इसके आगे के लिए रणनीति बना करके चलेंगे कि लोकसभा चुनाव है, सामान्य निकाय चुनाव जो आ रहे हैं, नगर पालिका का, नगर पंचायत अध्यक्ष का, उसमें हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जीत का सेहरा उनके सर जाए। सरकार से डर की एक बात आपने की है। सरकार का इस वक्त है तो चुनाव निशान कमल, लेकिन उसके बाद भी एक उनका चुनाव निशान, एक अघोषित चुनाव निशान बन चुका है बुलडोजर, जिसकी जद में आप भी आ चुके हैं। आप क्यों नहीं डरे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को, चाहे कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी हो या लोकदल के नेताओं को हो, वो हर तरीके से रोकना चाहती है। किसी को धन के माध्यम से, किसी को बिल्डोजर के माध्यम से और किसी को ईडी और सीबीआई के माध्यम से रोकना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष की कोख से पैदा हुआ कार्यकर्ता है। ये डरने वाला, दबने वाला नहीं है। ये किसी के आगे घुटने नहीं टेकेगा। और आप सब ने देखा होगा कि हमारे जो युवा पदाधिकारी हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक नारा भी देते हैं, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम। तो जवानी कुर्बान करने के लिए भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गले से गले तक के खड़े हुए हैं।
ऐसे पर हमारे तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात अगर करें तो हमारी भी कई कार्यकर्ताओं से बात हुई, तो उनका ये कहना था, उनका इस तरह से कहना, जिस तरह से बुलडोजर चला, बताते हैं कि चुनाव के बाद लगातार बाराबंकी में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने आपसे संपर्क किया, बीजेपी का वो परिणाम फलाभूत नहीं हो सका, सकारात्मक दिशा में नहीं आया, इस कारण आपके ऊपर बुलडोजर चला। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या अब बीजेपी कभी आपसे संपर्क में रही? नहीं, बहुत छोटा जिला है और शादी ब्याह में कहीं किसी कोई नेता पदाधिकारी मिल जाए, क्योंकि जो हमारा स्वभाव है, हमारे पिताजी का स्वभाव है, तो हम व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं पालते। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को लेकर के चलते हैं। इस विचारधारा में जो हमारे साथ आता है उसका हम स्वागत करते हैं, जो विचारधारा में नहीं आता है उसको हम अलग कर देते हैं। लेकिन बात अगर मिट्टी शादी ब्याह की होती है तो मैं ज़रूर पार्टी से एक हाथ आगे करके मैं जा करके उसमें शामिल होता हूं। और ये हमारे बाराबंकी जनपद के सभी नेताओं में ये गुण है कि एक दूसरे के वहाँ आना जाना नहीं, सभी का निश्चित रहता है, ये होना भी चाहिए। राजनीति का और राजनेता का ये धर्म है कि कोई भी ऐसे मांगलिक कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य जो हो जाती हैं घटनाएं, उसमें पहुंचना तो एक नेता का कर्तव्य है, दायित्व है, और ये आप लगातार कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। आने वाले समय में चुनाव ठीक आपके सामने है, पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर अंदर एक भावना दिख रही है, किसको टिकट मिलेगा, हर कोई लालायित है, हर कोई टिकट पाना चाहता है। ऐसे में प्रत्याशी का चयन किस आधार से किया जाएगा? कई लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अवसरवादी लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो क्या लगता है कि अयाज के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है? हालांकि ये जिम्मेदारी तो एमएलए को दी गई, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की भी उसमें मंशा कुछ ना कुछ शामिल होगी। चुनाव का जो ये तरीका रहेगा, पार्टी आगे नाम किनके भेजेगी, इसके लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं दी जाएंगी, क्या बैकग्राउंड देखा जाएगा, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी दें। पार्टी ने जो निकाय वो नगर पालिका के और नगर पंचायत के चुनाव हैं उसमें आवेदन मांगे। जिन लोगों ने आवेदन दिया है उन नामों के ऊपर विचार होने हैं। एक कमेटी बैठेगी जिसमें सांसद, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष बैठेंगे। वो बैठ करके उसमें नाम तय किए जाएंगे, अलग अलग सीटों पे नाम तय होंगे। अगर वहीं से नाम तय हो जाते हैं तो ठीक है, और नहीं नाम तय होता है तो हम लोग प्रदेश कार्यालय को भेज करके और प्रदेश से उसको डिक्लेयर कराने का आप काम करेंगे। पार्टी हमारी ये देखती है कि सबसे ज़्यादा संघर्षशील हमारा कार्यकर्ता कौन है जो चुनाव लड़ रहा है। दूसरे नंबर पे वो देखती है कि वो पार्टी के लिए कितना काम कर चुका है, चुनाव में उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। जो पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं उनकी राय मशवरा लेकर के ही पार्टी घोषित करती है। और जहाँ तक ये है कि अवसरवादी की बात चल रही है, तो ये हमारी पार्टी में अगर देखा जाए तो ये चीज़ है ही नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करने वाले लोगों के साथ रही है और साथ दिखी भी है। वो चाहे माननीय अरविंद कुमार सिंघोव जी रहे हों, चाहे आदरणीय राकेश वर्मा जी रहे हों, बहुत सारे नेता हमारी पार्टी के संघर्ष के आए हैं, जैसे राजेश यादव राजू जी हैं। ये सब लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष की बदौलत आज समाजवादी पार्टी में बड़े मुकाम पे हैं। पार्टी में अगर देखा जाए तो जो आंतरिक भावनाएं हैं, एक दूसरे को लेकर चल रही बातें चल रही हैं, ऐसे में जैसे आपने बताया, जानकारी दी कि इस प्रकार से चुनाव किया जाएगा, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का एक समय वर्चस्व यहाँ पर रहा? जैसे आपके पिताजी के समय एक बार यहाँ पर विधानसभा की 6 की 6 सीटें, मतलब समझ लीजिए 100% परिणाम। हर बेटे की एक लालसा होती है कि अपने पिता के पद चिन्हों पर, उनके बताए रास्तों पर चले। हाफिज अयाज ये तमगा क्या फिर से हासिल करने के प्रयास में हैं? क्या लगता है अखिलेश यादव को हाफिज अयाज की मेहनत कितनी ज्यादा सकारात्मक परिणाम देगी? क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है ये सही साबित होगा या भविष्य के लिए गलत साबित होगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, एक पार्टी की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ बेटा अपने पिता की विरासत के लिए बहुत मेहनत करता है। और अगर देखा जाए तो पिताजी की जो विरासत है वो पूरी की पूरी हमें मिल चुकी है। और पिताजी ने जो जो काम भी किए हैं, लगभग कमोबेश वो काम पूरे हो गए, जो अधूरे काम थे उनके पूरे किए गए। और दिल में कहीं न कहीं से इसकी चीज़ की सिसक है, दर्द है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2012 में 6 विधानसभा चुनाव जीत करके आई थी पिताजी के नेतृत्व में, उसी तरीके से हम आने वाले 2027 की विधानसभा में पूरी मेहनत अपने कार्यकर्ताओं के दम पे और जनपद बाराबंकी के नेताओं की मेहनत की बदौलत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे और काम पे हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि 2027 में 6 सीटें जीत करके जाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पिताजी के बराबरी का जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं जी, पूरी कोशिश करेंगे कि उसके बराबर हम पहुंचे। अच्छा अयाज जी, ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान समय में जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है
उसमें तमाम ऐसे नेता हैं जो बसपा के समर्थित थे, और वो जो समाजवादी पार्टी की जो एक अलग विचारधारा थी, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो बहुजन समाज पार्टी के जो नारे होते थे, जो उनकी सभाओं में लगते थे, उस तरह के नारे लगने से समाजवादी पार्टी की विचारधारा में कहीं फर्क तो नहीं पड़ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की विचारधारा में जो भी व्यक्ति विश्वास करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लोक दल का हो, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हो, किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर हमारी विचारधारा में विश्वास रखता है तो उसका वेलकम है। वो आए, समाजवादी पार्टी विचारधारा को आगे बढ़ाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कामों को आगे बता करके जनता के बीच काम करे, उसका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। रह गई बात बहुजन समाज पार्टी की, बात सच है, कई नेता हमारी पार्टी में आए हैं और कई अन्य दलों के नेता हमारी पार्टी में आए हैं। पार्टी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा, नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी पहली बार आज़ादी के बाद 100 में 100% रिजल्ट लाने जा रही है। तो ये हमारी शुभकामनाएं आपको। और एक अंतिम सवाल हमारा है, पद और कद के बड़ा महत्व होता है राजनीति में। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपका पद तो काफी बढ़ा दिया, कद की बात अगर करें, कद को अगर उम्र के सामंजस्य से हम बिठाएं, तो यहाँ पर जो भी पार्टी नेता हैं उनके सापेक्ष आपकी उम्र काफी छोटी है। क्या लगता है कि कभी कभी ये चीजें हावी नहीं होती हैं आपके सामने कि वो उम्र में आपसे बड़े हैं या आपके पिताजी के साथ काम कर चुके हैं? तो ऐसी स्थिति में अयाज सामंजस्य कैसे बिठाते हैं कि जो निर्देश हैं उनको मनवाना, उनको बताना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उन चीजों को प्रस्तुति करना एक चैलेंज हो जाता है। अयाज इसको कैसे टैकल करते हैं? भाई, सबसे पहले हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएं कि यहाँ जनपद के जितने भी नेता हों, आदरणीय सुरेश यादव जी हों, गोप जी हों, राजेश जी हों, राकेश जी हों, फरीद महफूज केदवई साहब और सांसद रामसागर रावत जी, अगर हम इस चीज़ को कहेंगे आप यकीन नहीं मानेंगे, सब अपना बेटा अपना भाई मान के हमें चल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हम तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। कोई एक नेता हमारे मुखालिफत में नहीं गया कि इन्होंने बेकार काम किया, इन्होंने ऐसा काम किया, इनको हटा दिया जाए। बहुत बड़ी बात हुई है। 3 मरतबे जो शख्स काम करे उसके बाद में उसके मुखालिफ न हो, ये हम समझते हैं बहुत बड़ी बात है। और जब बेटा और भाई बन के हम काम करते हैं, वो पूरा हमारा सपोर्ट करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। उनके सहयोग मार्गदर्शन से ही समाजवादी पार्टी जनपद में चलती है और निरंतर चलती रहेगी। समाजवादी पार्टी आप देखिएगा, जो नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव है, इसमें जो चीज़ अभी आप कह रहे थे पिताजी ने 100% रिजल्ट किया, वही रिजल्ट आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के नेतृत्व में 100 में 100% रिजल्ट आने वाला है। आप हाफिज अयाज हैं जो जनपद बाराबंकी के समाजवादी पार्टी के तीसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं, और एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने यहाँ पर कहा, जो तमाम आलोचक लगातार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर में गुटबाजी चल रही है, तो उसका सीधा सा यहाँ पर जवाब अयाज ने यह दिया है कि पार्टी के हालांकि चाहे जितने बड़े कार्यकर्ता हों, चाहे जो भी पदाधिकारी हों, चाहे वो विधायक हों अथवा पूर्व मंत्री हो, वह सभी आपसी सामंजस्य से बातचीत करते हैं, और इसी का प्रतिफल है जो हाफिज अयाज अहमद को तीसरी बार बाराबंकी का जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने एक दावा यह भी किया है कि आने वाले चुनाव में जो कमाल इनके पिताजी ने किया था, यानी कि बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों पर उन्होंने परचम समाजवादी पार्टी का लहराया था, वही प्रयास ये फिर से कर रहे हैं। और उन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव की झोली में इस चुनाव में वो पूरा नगर पंचायत की सीटें समाजवादी पार्टी के हक में देने जा रहे हैं। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।